दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गणित में अगर हमको कुछ नहीं आता है तो गणित में हम कैसे पास हों, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये हम लोग 4 तरीका से जानने वाले हैं और ये चारों तरीका को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो गणित में आप बहुत ही बेहतरीन नंबर आप ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम पहला तरीका को जानते हैं। सबसे पहले प्रश्न पत्र को पढ़ना है। कहने का मतलब आप परीक्षा देने जाइएगा तो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, ठीक ना। तो उसमें क्या करना है, तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको कुछ ना कुछ आते रहते हैं, तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। दूसरा है उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सबसे पहले बनाना होता है। उसमें क्या होता है बाबू कि आपको सिर्फ 1 ही घंटा दिया जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने के लिए। 1 घंटा के अंदर आपको क्या करना है, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से बना देना है, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिए रहेंगे। अगर मान लीजिए कि इन चारों ऑप्शन में से अगर हमको कोई ऑप्शन नहीं आता है तो वहाँ पे हम कौन सा आंसर लगाएं, तो आपको बाबू क्या करना है, बी या सी लगाना है। अधिकतर देखा गया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो जवाब होता है बी या सी ही होता है, ठीक ना। तो ये बात अहम भूमिका निभाएगा और आपको मार्क्स दिलाएगा, ठीक ना। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई प्रश्न अगर हमको नहीं आता है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, बी या सी ऑप्शन को चुनेंगे। अगर नहीं आता है तो, अगर आपको आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट। उसके बाद हम लोग समझेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में आप देख सकते हैं फिर सब्जेक्टिव प्रश्न बनाना है, ठीक ना। सब्जेक्टिव प्रश्न, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बाद क्या बनाएंगे आप, सब्जेक्टिव प्रश्न बनाएंगे। चौथा पॉइंट में हम लिखे हैं सब्जेक्टिव प्रश्न में क्या लिखना है, और यही आपका सबसे मेन पॉइंट है कि सब्जेक्टिव प्रश्न को में हम क्या भरें कि हमको बेहतरीन नंबर मिलेगा, ठीक ना। तो इसके लिए देखिए बाबू, इस प्रकार से आपको बिहार बोर्ड से एक कॉपी मिलेगा। ये बिहार बोर्ड का ओरिजिनल है ना कॉपी है आपका, ठीक ना, देख सकते हैं मोहर भी लगा हुआ है, ठीक। और इस प्रकार से आपको एक प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक ना। प्रश्न पत्र इस प्रकार से आपको रहेगा, जो आप देख सकते हैं इस प्रकार से प्रश्न है। और ये तो ऊपर ऑब्जेक्टिव है, नीचे आपका जो है बाबू आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। जो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या पढ़ना है ऊपर। प्रश्न बोला है प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। आप 15 प्रश्न बनाइएगा जिसमें से 2 अंक आपको मिलेंगे अगर सही सही बनाते हैं तो, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न बोला है द्विघात बहुपद 4x² माइनस के x माइनस 4 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। ये प्रश्न आपको बोला गया है। तो ये पहला प्रश्न है, तो हम कैसे बनाएंगे ये आपको समझना ज़रूरी है। तो देखिए बाबू, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे प्रश्न उत्तर। क्या लिखेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या। कौन सा सवाल, तो पहला सवाल है तो हम यहाँ पे पहला लिख देंगे। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, स्केल की सहायता से नीचे जो है हम लोग है ना एक लाइन खींच देंगे इस प्रकार से, ठीक ना। इस प्रकार से खींच करके ऊपर इसके आप क्या कर दीजिएगा बाबू, माथा डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत। तो ये हमने पहला सवाल बनाना है, तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे हम लोग हल, ठीक ना। इस प्रकार से हम लिखेंगे हल। कोई चीज़ दिया है तो आप लिख लीजिए, सवाल में दिया है तो आपको लिखना है दिया है। क्या दिया था, तो आप देख सकते हैं प्रश्न में कि जो आपका क्या प्रश्न में दिया गया था। तो देख सकते हैं कि 4x² माइनस x माइनस के 4 का शून्यकों का योग एवं गुणनफल निकालना था। तो यहाँ पे हम लोग सवाल को लिख लेंगे 4x² माइनस के x माइनस के 4, ये आपको लिख लेना है, ठीक ना। तो इतना तो आप करिए लीजिएगा। अगर कुछ नहीं आता है तो इतना आराम से लिख लीजिएगा, हल दिया है, और उसके बाद सवाल को लिख लीजिएगा। अब क्या लगाना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो देखिए बाबू, तो ये कितना पॉइंट में हो गया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, कम से कम आपको 4 पॉइंट कैसे करके बना देना है, ठीक ना। तो आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं कि इसमें a बराबर निकाल सकते हैं। a का मान इसमें क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
बी का मान देखिए, अब एक्स में कुछ हो नहीं है तो भूत प्रेत लेखा एक छुपल रहता है, इसके आगे माइनस लगा है तो बी का मान -1 हो जाएगा। सी बराबर क्या हो जाएगा तब बाबू -4 हो जाएगा, ठीक ना। तो हमको बोला गया है कि शून्यकों का योग निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बाबू -b/a होता है। माइनस लगा है तो माइनस का लगा दीजिए। b का मान क्या है -1 और a का मान क्या है आपका 4, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1/4 आंसर आ गया, ठीक ना। उसके बाद हम लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका फार्मूला होता है बाबू c/a होता है। c का मान आपका -4 है और a का मान 4 है, काटेंगे तो कितना से कटेगा -1 से कटेगा और यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न बना देना है और ये मेरा आसानी से 2 नंबर इसमें आराम से मिल जाएगा, ठीक ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को देखते हैं। जो आपको आसान लगेगा उसी प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। तो आप दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, जैसे कि दूसरा प्रश्न बोला है द्विघात बहुपद x² -3 के शून्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग है ना प्रश्न उत्तर फिर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर संख्या कौन है, तो आपका 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे से इस प्रकार से स्केल से आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। स्केल आपको वहाँ ले जाना ही ले जाना है, क्योंकि आपको ग्राफ को तभी बनाना है। फिर उसी प्रकार से हम सवाल बनाएंगे, ठीक ना। पहले लिखेंगे बाबू हम लोग हल, ठीक। उसके बाद हम लिखेंगे कि सर दिया है, क्या दिया था, तो सवाल में दिया था सर x² -3 दिया था, इसका शून्यक निकालना है तो बराबर में हम लोग 0 मान लेंगे। क्या मान लिए, चलिए अब यहाँ पे है x² -3 बराबर 0, तो हम लोग देखिए 3 को इस तरह तो ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते हैं, ये माइनस में है तो क्या आ गया प्लस में आ गया, ठीक ना। अब देखिए x² जो देख रहे हैं तो हमको x का मान निकालना है, तो स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट लगेगा, क्या लग गया बाबू रूट, और इसके आगे प्लस माइनस रहेगा, ठीक ना। तो x का जो मान आ गया प्लस माइनस √3 आ गया, तो आप इसी हम लिख सकते हैं शून्यक √3 और माइनस के √3 है, और ये सवाल आपका बन के रेडी हो गया, ठीक ना। इतना तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से कॉपी को मोड़ लेना है, ठीक ना। अब चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, चौथा प्रश्न हमको आसान लग रहा है थोड़ा सा। 4x² प्लस के 7x + 3 को x + 2 से x + 1 से भाग दीजिए। तो ये प्रश्न क्रमांक आपका 4 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि प्रश्न उत्तर, है ना, प्रश्न उत्तर संख्या कौन है आपका 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। और इस प्रकार से आपको स्केल रखना है, ठीक ना, बहुत ही अच्छी तरीके से इस प्रकार से कर देना है। ये हमने कर दिया, ठीक। फिर उसी प्रकार से पहले आपको लिखना है बाबू, आपको हल लिखना है, दिया है। चलिए दिया था क्या सवाल में, आप देख सकते हैं बोला गया है कि x + 1 से इतना में भाग दीजिए, है ना। तो हम लोग लिखेंगे, तो भाग आप जनवे करते हैं कैसे देते हैं, तो x + 1 से भाग देना है आपको 4x² प्लस के 7x प्लस के 3 में भाग देना है। अगर मान लीजिए कि भाग हमको करने नहीं आ रहा है तो कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे लिख देना है, जैसे 4x लिख दीजिए, है ना, और यहाँ पे लिख दीजिए 4x², माइनस देके इसको काट दीजिए, उतार देंगे इसको 7, है ना, फिर यहाँ पे 7 लिख दीजिए, फिर यहाँ पे 7x लिख दीजिए। इस प्रकार से 4-5 स्टेप कर देना है, ठीक ना। उसी प्रकार से 3 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, घटा करके 2 कर देंगे, हो गया।
है ना। और ये आप में कम से कम अगर गलत भी आप बनाए हैं तो 1 नंबर कम से कम आपको बाबू देवे ही करेगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार से आपको मैथ का कॉपी भी लिखना है और इसी प्रकार से अगर ये सवाल आपको आता है तो बहुत ही अच्छी तरीके से, है ना, हल कीजिएगा, सही सही हल कीजिएगा। ये हम आपका एक तरीका बताए हैं बनाने का कि अगर नहीं आता है तो क्या कीजिएगा, तो 3 से 4 स्टेप आगे बढ़ाकर कैसे भी लिख दीजिएगा और वहाँ पे 2 नंबर का सवाल रहेगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको, है ना, इससे कुछ आपको नॉलेज मिला होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।